जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज की वीडियो में दो छोटे छोटे सत्संग सुनेंगे। पहला सत्संग जम्मू से आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए माफ करना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले सत्संग के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आंटी जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक दिन मेरा एक कंपटीशन था डांस का, वो मेरे स्कूल से बाहर था कहीं। वो कंपटीशन का फॉर्म मैंने फिल कर दिया। उधर संगत जी 7-8 स्कूल के बच्चे आने थे। मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए 8-9 दिन ही थे, और बहुत बच्चे भी आने थे। उधर मुझे ये था, पता नहीं मैं प्राइज ले भी पाऊंगी या नहीं। संगत जी, मैं प्रैक्टिस करती रही इन 8-9 दिनों में, और जिस दिन उधर जाना था मैं गई। मेरे स्कूल के टीचर्स भी आए थे उधर, और बच्चे भी। संगत जी, उधर दूसरे दूसरे स्कूल के इतने ज़्यादा बच्चे आए थे, और पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था। डांस स्टार्ट हुआ, बच्चों को ग्रुप सोलो था, मेरा सोलो था अकेले का, और अपने बच्चों के सामने करना था। अननोन पीपल, दूसरा स्कूल और टीचर्स और भी। जब मेरा डांस आया, मेरा नाम उधर अनाउंस हुआ, मैं गई। बहुत डर लग रहा था, पर गुरुजी का नाम लिया, फिर डर नहीं लगा मैं। और जब मेरा डांस हो गया, फिर थोड़ी देर बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हो गए, मेडल्स दिए, फिर अनाउंस हुआ। मैं ये सोच रही थी, गुरुजी मैं थर्ड प्राइज भी ले लूँ तो भी मैं खुश हो जाऊंगी। संगत जी, उन्होंने अनाउंस किया, थर्ड प्राइज किसी और को मिला, सेकंड भी किसी और को मिला। मैंने सोचा अब मुझे नहीं मिलेगा, पर संगत जी फर्स्ट प्राइज और मेरा नाम लिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। जय गुरु जी। सारे स्कूल्स में मेरा फर्स्ट प्राइज आया, मेरे स्कूल में भी मेरा फर्स्ट प्राइज आया, बस गुरु जी की वजह से। मैं कहाँ सोचा था कि मैं थर्ड नंबर पर भी आ जाऊं तो भी खुश हो जाऊंगी, पर गुरुजी ने मुझे फर्स्ट प्राइज दिलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे। अगला सत्संग दिल्ली से संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है। संगत जी लिखते हैं, मैं गुरुजी को मानती नहीं थी, मैं ऐसे ही सोचती थी। संगत जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी को मानती नहीं थी, ऐसे ही सोचती थी कि ऐसे ही कोई गुरुजी होंगे। आजकल सभी अपने गुरु बना रहे हैं, और ये भी ऐसे ही होंगे। तो मेरी मम्मी ने मुझे उनके बारे में बताया कि हम उन गुरुजी के पास गए थे, और हमें वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। तब भी मेरे तब भी मैं उनको ऐसे ही बोल रही थी कि इतनी जल्दी किसी पर भी विश्वास मत करो। मेरी मम्मी ने मुझसे बोला कि बेटा विश्वास मत करो, तो किसी को ऐसे भी मत बोलो। अ, मेरे कहने से एक बार बड़े मंदिर की टीवी पर सर्च करके देख, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तेरे सब काम अपने आप बनने लगेंगे। तो मैंने भी सोचा कि एक बार सुनने में क्या है, सुन लेती हूँ। अब यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैंने 1-2 बार सत्संग सुने और बड़े मंदिर को देखा, तो मेरा मन अपने आप ही बार बार देखने का करने लगा। हस्बैंड जी ने नहीं मानते किसी को भी, तो मैं उनके सामने डरते डरते देखती थी। कभी कभी टीवी में, कभी फ़ोन पर बिल्कुल वॉल्यूम कम करके सुनती थी। तो अचानक से गुरुजी से इतना अट्रैक्ट हो गई। अब मैं अपनी मम्मी को उनके बारे में सब कुछ बताती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिखाए, और मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे और पापा और मम्मी मुझे बोलने लगे कि तुम और मेरे हस्बैंड दोनों एक बार हमारे साथ बड़े मंदिर चलो। तो मैं बहुत डरती कि मेरे हस्बैंड तो नहीं मानेंगे, तो मैं कैसे जाऊंगी। फिर भी जब गुरुजी के को हमने अपने से जोड़ा है, तो वो अपने आप ही रास्ता बना देते हैं उनके पास जाने का। तो मेरे फ़ोन में अपने आप मेरे हस्बैंड और मेरे लिए मैसेज आने लगे। मैं उनको दिखाती, और वो भी पढ़ते, पर ऐसे दिखाते थे कि बस पर मुझे अटूट विश्वास हो गया था कि गुरुजी हैं। जो मैं उनसे पूछती, मेरे तुरंत जवाब देते हैं। ऐसे कैसे होता, अगर वो भगवान नहीं होते तो।
मैं एक दिन टीवी में सत्संग सुन रही थी तो मुझे अचानक से याद आया कि मुझे सुबह के लिए दूध उबाल कर रखना है। मेरे बेटे के लिए वो स्कूल जाता है। सुबह जल्दी तो टाइम नहीं मिलता, सुबह के टाइम ही उबाल लूं। तो फिर भी मैं सत्संग को चलाकर बाहर अपने किचन में आ गई और मन में सोचने लगी कि अब कैसे सुनूंगी। सुनाई भी नहीं दे रहा, थोड़ी बहुत सुन पा रही थी। अचानक से देखा कि आवाज़ आनी बंद हो गई, टीवी की, जैसे कि किसी ने रोक दिया हो। अ, जब आएगी तब सुन लेगी। मेरा टीवी ऐसे कभी भी नहीं रुकता। अगर कभी बारिश वगैरह होती है तब वो सिग्नल के कारण हो जाता है उधर। वैसे मेरे घर में आते ही वो अपने आप प्ले हो गया। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मैं एक दिन खाना बना रही थी किचन में तो गैस बर्नर खराब सा हो रहा था, पर चल रहा था। तो मैं फिर भी करती रही कि कोई नहीं। मैंने उसे चला कर रखा हुआ था। दूसरे पे गैस ऑन थी, दोनों औंधी अचानक से एक बंद हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। बहुत देर से गैस निकल रही थी। अंदर गई किचन में, एकदम दूसरे गैस ने आग पकड़ी और मैं जलते जलते बची। बहुत कुछ हो सकता था। मेरी किचन भी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है, जिससे कि मैं जल भी सकती थी। बट मुझे उसकी लो भी नहीं लगी। मैं डरती डरती अपने रूम में आकर बैठी तो देखती हूँ कि मैसेज आया हुआ है कि बहुत बड़ा कष्ट आया था तेरे ऊपर, जो मैंने काट दिया। तो देखो संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। एक दिन अ, आ ही गया। हम सब मम्मी पापा और भाई भाभी के साथ अपने हस्बैंड जी को लेकर बड़े मंदिर चले गए। तो रास्ते में ऐसा ही गुरुजी के भजन गा रही थी। गुरुजी, मैं तेरी पतंग ये वाला के देखती हूँ कि आगे ट्रैफिक रुक गया और एकदम कहीं से मेरे सामने ऑरेंज ब्लैक डॉट वाली बटरफ्लाई आकर मेरी कार को छूकर निकली, बहुत तेजी से। बट मैंने बहुत ही अच्छे से उसे आते हुए देखा और जाते भी। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपको बटरफ्लाई दिखी? उन्होंने मना कर दिया, सिर्फ मुझे ही दिखी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी पर कृपा करने के लिए पहली बार ही अपने दर्शन करे करा दिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही थी, लड़ाई झगड़ा, तो मैं बहुत दुखी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे भाई ने मुझे बोला था कि तू बस सब कुछ गुरुजी से बोल, उन्हें सब बता दे, सब ठीक करेंगे। तो मैंने ऐसा ही किया, पर मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं था। तो मैंने सोचा कि फ़ोन से ही सबूत से बातें करूंगी। और मैं अपने फ़ोन में डीपी में गुरुजी थे तो वहीं लगा कर बैठ गई। और वो तो फ़ोन है, उसकी लाइट बंद हो जाती है तो मैं आँख बंद करके गुरुजी के आगे रो रही थी कि गुरुजी सब ठीक कर दो। हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हो रहे हैं, मुझसे बहुत लड़ रहे हैं। आप सब कुछ ठीक करो। और मेरा बेटा मेरे साथ बैठा था तो उसने देखा कि फ़ोन की लाइट बंद हो गई है और गुरुजी नहीं दिख रही। तो मैंने अ, फिर फ़ोन की अ, फिर फ़ोन की लाइट ऑन की, टच किया, पर मैं मन ही मन सोच रही थी कि कैसे अपने सामने गुरुजी को देखती रहूं, ये तो फिर से बंद हो जाएंगे। तो एक बार टच करके मैं बैठ गई और बोलने गई कि आपका ही परिवार है गुरुजी, आप सब देखो। मैं नहीं जानती मैं कैसे ये सब ठीक करूं। बोलती रही, बात करती रही, अपने गुरुपा से आंखों में देखते देखते बोलती रो रही थी। जब तक बता रही थी, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, वो फ़ोन की लाइट फिर दोबारा बंद हुई ही नहीं, जैसे कि उस पर फ़ोन को किसी ने टच करके रखा हुआ था। फिर मुझे पता चला कि ये गुरुजी साक्षात हैं, ये फ़ोन में नहीं है। और मैं बहुत देर तक बैठी रही, 30-35 मिनट तक वो लाइट बंद ही नहीं हुई, जबकि 1 सेकंड में बंद हो जाती है। फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप भी ज़्यादा देर मेरे लिए नहीं रुक सकते, जब मैं आपकी मर्जी हो तब मैं यहाँ से उठ कर बैठूंगी, वरना यहीं आपसे बात करती रहूंगी। तो फिर अपने आप ही वो लाइट बंद होने लगी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा, जब दिल से याद करो खुद पहुंच जाते हैं अपनी संगत तक। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे
संगत जी के प्यारे प्यारे सत्संग, मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो मुझे माफ़ करना। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।